नमस्ते। आज हम हिंदी में बिंदी के बारे में समझेंगे। हिंदी में बिंदी दो तरह की आती है। एक तो कहलाती है अनुस्वार, जो इस तरह होती है, और एक है अनुनासिक, जो इस तरह, चंद्र बिंदु भी कहते हैं इसे। तो इसमें फ़र्क यह है कि जो अनुस्वार है उसकी ध्वनि नाक से निकलती है, और जो अनुनासिक है अर्थात चंद्र बिंदु, वह मुँह से ज़्यादा और नाक से कम निकलती है। और इसका एक सुंदर उदाहरण है हंस और हंस। हंस एक पक्षी का नाम है और हंस यानी हंसना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कैसे नासिका से ध्वनि निकल रही है और इसमें कैसे मुख से ज़्यादा ध्वनि निकल रही है। ठीक है ना? तो अब चलते हैं हम। आज केवल अनुस्वार के बारे में चर्चा करेंगे, और अनुस्वार के बारे में जानने के लिए हम व्यंजनों की ओर चलते हैं। हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, और 52 में से 33 वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो उनमें जो पहले 5 है, 5 वर्गों में विभाजित हैं, 5-5 वर्ण। तो उनमें किस ढंग से हम उनकी व्याख्या करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे समझते हैं। तो यह जो अनुस्वार का बिंदु है, यह पंचम वर्ण के स्थान पर आता है। तो जैसे पहला है क वर्ग। क वर्ग में है क, ख, ग, घ, ङ। अब जैसे गंगा, पवित्र नदी, तो गंगा को इस तरह भी लिखा जा सकता है। हमेशा ध्यान देना है कि अनुस्वार जो बिंदी लगी है, उस बिंदी के बाद के वर्ण को देखना है। यह ग क वर्ग का है, तो क वर्ग का जो अंतिम वर्ण है ङ, वह अपने आधे रूप में आ जाएगा। हलंत अवश्य लगाइएगा। तो गंगा। वैसे ही है शंकु। शंकु यानी कोन। तो शंकु में क है, अतः हम इस तरह से भी लिख सकते हैं शंकु। वैसे हम इस तरह से नहीं लिखते हैं। हम आजकल हमारी जो ये दुनिया है पूरी तरह से शॉर्टकट की है, तो हम इस ढंग से ही केवल एक बिंदी लगाकर काम चला लेते हैं। अब दूसरा वर्ग है च वर्ग। च, छ, ज, झ, य। अब इसके उदाहरण हैं अंजीर। अंजीर यानी फिग। अंजीर में ज है, तो ज का जो अंतिम पंचम वर्ण है य, तो यहाँ पर हम अंजीर इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे ही है अंचल। अंचल यानी एरिया, तो अंचल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यह ध्यान दीजिएगा, चूँकि यह आधा वर्ण है, यह आधा वर्ण है, तो इसकी जो सीधी रेखा है वह नहीं है ना, तो चूँकि आधा है तो वह पूरे अक्षर से जुड़ा रहेगा, वह उस पर निर्भर है। अगला है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो यहाँ उदाहरण है पंढरपुर, एक बहुत ही पवित्र स्थान, विट्ठल जी का, विट्ठल रुक्माई का मंदिर है। तो पंढरपुर इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ढ का अंतिम वर्ण है न, पंचम वर्ण, पंढरपुर। ठंड, ठंड। पंडित, पंडित। आगे चलते हैं त वर्ग। त, थ, द, ध, न। अब त वर्ग का उदाहरण है अंतर। तो त का अंतिम है न, तो आधा न आ जाएगा, अंतर, डिफरेंस। संदेह, डाउट। संदेह इस तरह से लिख सकते हैं। अंधकार, ध है, ध भी इसी वर्ग का है, त वर्ग का है, अतः न अंत में आएगा, अंधकार। अंतिम है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। यहाँ पर अक्सर हम गलतियाँ करते हैं। हम बोलते हैं फल, कभी भी फल न बोलिएगा, फल। ये सारे ओष्ठ्य वर्ण है, दोनों वर्ण दोनों ओठ चिपकने चाहिए। तो प, फ, ब, भ, म। तो पंपा, यह एक नदी का नाम है। केरल में शबरीमलाई स्थान आपने सुना होगा, उसके पास यह नदी बहती है, लोग इसमें स्नान करते हैं।
तो पंपा आप इस तरह से लिख सकते हैं, आधा म। वैसे ही अम्बा यानी माँ, अम्बा। और खम्भा, पिल्लर, खम्भा। तो आज का इतना ही, धन्यवाद।